मुसलमान को ही वोट देगा, सेपरेट इलेक्टोरेट, इस तरीके के डिमांड लोग मांगते रहेंगे। माने मुसलमान जहां मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी को एक भी अधिकार नहीं देगा, लेकिन जहां माइनॉरिटी में है मुसलमान वो ऐसे मांगते रहेगा, ऐसे मांग रखते रहेगा जो वो मेजॉरिटी में रहते हुए माइनॉरिटी को मानेगा नहीं। सऊदी अरेबिया में हमारे लाखों कर्मचारी हैं जो हिंदू हैं, उनको मंदिर बनाने नहीं देते हैं। कतार में भी ऐसा ही है और यमन में भी ऐसा ही है। जहां भी मुसलमान की मेजॉरिटी देश है वहां वो बनाने देते हैं, और कई देशों में पहले बनाने देते थे, अब उसको तोड़ने में लग गए हैं, जैसे मलेशिया, काजाकिस्तान। वहां दिवाली नहीं मनाने देते हैं सऊदी अरेबिया में। इसी प्रकार से वहां घर के अंदर सत्यनारायण पूजा नहीं करने देते, अपराध है, क्रिमिनल अपराध है। आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने पॉकेट में रामचंद्र जी का फोटो रखेंगे तो फिर आपको तुरंत गिरफ्तार करेंगे। लेकिन हमारे देश में दुनिया भर, देश भर में हर कोने में मस्जिद है। अजान सुबह 5 बजे पढ़ते हैं, आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है, वो उठा देंगे आपको। तो अब देखिए इनका जो माइंड है, जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी में नहीं है। मैं इसको बुरा नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं उनका दिमाग साफ है। समस्या है मुसलमान के साथ नहीं, समस्या है हिंदू के साथ, क्योंकि उसके दिमाग में उलझन है, इसीलिए समस्या है। दूसरा है कि किसी देश में मुसलमान है वो इंटरनेशनल बन जाता है। हमारे देश में एक दिन एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने मुझसे कहा कि आप इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हो। मैंने कहा इजराइल हमें हथियार दे रहा है, इजराइल हमें टेररिस्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, इजराइल हमारे साथ झगड़ा नहीं करता है, यूनाइटेड नेशंस में हम मांगे ना मांगे वो हमें समर्थन कर देता है, तो ऐसे देश के साथ दोस्ती क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो कहते नहीं, परंतु वो पैलेस्टीनियन पर आक्रमण करते हैं। मैंने कहा मेरा क्या पैलेस्टीनियन से लेना देना है, वो वहां पड़े हुए हैं कि हमारी देश की समस्या है, मुझे पाकिस्तान से लड़ना है, चाइना से लड़ना है, तो इजराइल मदद करेगी तो मैं इसके साथ दोस्ती नहीं। जो भी इजराइल का सपोर्ट करता है उनके लिए मुसलमान वोट नहीं देगा हमारे देश में, क्योंकि उसकी मंशा है इंटरनेशनल। उसको कैसे नेशनल बनाना है ये हमें सोचना चाहिए आज। तो इसीलिए यदि हम समस्या की बात करेंगे और इसकी समाधान के लिए खोज करेंगे तो क्या कर सकते हैं आज हमारे देश में। 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पाकिस्तान बनना ही है तो पॉपुलेशन एक्सचेंज करा दो, मुसलमान देश बनने दो, इसको हिंदू देश बनने, जो या इस देश में रहेगा वो हिंदू रहेगा, जो मुसलमान रहना चाहता वो भी हिंदू बन जाए और नहीं तो पाकिस्तान चले जाए। उनका एक सलूशन था, लेकिन अब तो हम उस सलूशन को नहीं कर सकते, लेकिन और कर सकते हैं। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 1/3 पॉपुलेशन हमारे देश में आ गया है। पाकिस्तान बना था क्यों? जिस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश थे। पाकिस्तान उस अखंड पाकिस्तान के कब बना और क्यों बना? अंग्रेजों ने कहा जो मुसलमान हिंदू के साथ रह नहीं सकता है उसके लिए हिंदुस्तान का टुकड़ा बना करके उनको देना है। उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुई थी उसमें यह स्पष्ट लिखा है that out of India
the House resolves to create Pakistan to enable those Muslims who do not wish to live with Hindus, who do not wish to accept Hindu hegemony, they can live peacefully. लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद 1/3 हिस्सा बांग्लादेश का हमारे देश में आ गए, यानी वो मुसलमान हिंदू के साथ रहने के लिए आ गए। जमीन मिली क्योंकि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जमीन मिलने के बाद यहां आ गए हमारे साथ रहने के लिए। अब लोग कहते हैं कि बार्ब्ड वायर लगाओ, सबको निष्कासित करो। कैसे निष्कासित करेंगे? क्योंकि वो वापस आ जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डबल करो, डबल करने से समस्या नहीं हल होगी, वो डबल पैसा देंगे और आ जाएंगे अंदर। तो एक ही सोल्यूशन है कि बांग्लादेश को कहना चाहिए कि हमने ये जमीन दी आपको इस अंडरस्टैंडिंग पर कि आपके जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, और आज 1/3 हिस्सा आपका हमारे देश में आ गया हिंदुओं के साथ रहने के लिए, तो इसीलिए आप इनको वापस ले जाइए, वरना 1/3 हिस्सा आपका देश वापस हमें कर दीजिए। और नहीं करेंगे तो हमें सेना का उपयोग करना चाहिए और 1/3 हिस्सा ले जाना चाहिए। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। आर्टिकल 370 के अनुसार, यानी आर्टिकल 370 लाया गया, और अभी इस पुस्तक में सरदार पटेल का एक कोट दिया है जो पढ़ने लायक है। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि हम उस रिलीजियस कंपोजिशन को बदलने नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान के अनुपात है उसको बदलने नहीं चाहते, इसीलिए हमने आर्टिकल 370 लाई ताकि हिंदू कश्मीर में भर के जाकर बस ना जाएं और मुसलमान की संख्या को अनुपात में बहुत कम कर दें। लेकिन उल्टा हुआ है, वहां से हिंदू को भगा करके मुसलमान की पूर्ण यानी लगभग 100%, घाटी तो 100% मुसलमान हो गई है। तो ये भी 370 का उल्लंघन है। तो क्या करना चाहिए? कश्मीरी पंडित को तो वापस नहीं भेज सकते वहां, उनको खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हमें और कोई उपाय ढूंढना चाहिए। और मेरा सुझाव है कि हमारे देश में 1 करोड़ भूतपूर्व सैनिक हैं, उसमें 10 लाख ऐसे हैं जो आज भी युद्ध कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है और अभी भी 50 साल से कम उम्र के हैं। तो उसमें से 10 लाख को छांटना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, उनको हथियार देना चाहिए और कहना चाहिए कि जाकर कश्मीर में बसो। और वहां बस के जब वो स्थिति सामान्य करेंगे तब हम सोच सकते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडितों भाई को वापस जाने के लिए कह सकते हैं। को भी भेज दो। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ऐसा उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा। यदि आपको अपने हिंदू संस्कृति को जो आज तक अटूट आते आया है, अब मुसलमान की दिमाग को कैसे बदलें? उनको समझाओ कि आप तो हिंदू से ही बने मुसलमान। यदि वो सबूत मांगेंगे तो कहिए डीएनए का टेस्ट कराओ। बाप और बेटा। और ऐसा टेस्ट किया गया है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जेनेटिक्स में रिसर्च पब्लिश हुआ है। उसके अनुसार इस भारत में जो रहने वाले लोग हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम, सारे हिंदुस्तानियों का डीएनए एक ही है, कोई फर्क नहीं है।
ये जो अंग्रेजों ने सिखाया आर्यन द्रविडियन सब बकवास है, इसमें कोई आधार नहीं है। और मुसलमान की जो डीएनए की है और हर जातों की जो अलग अलग जातों की जो डीएनए की टेस्ट हुई है, सब एक दिखाता कि हम सब एक हैं। तो मुसलमान को यह स्वीकार करना चाहिए और गर्व से स्वीकार करना चाहिए, मेरा पूर्वज हिंदू है। और यदि वो स्वीकार करता है तो फिर तो एक हिंदुस्तानी परिवार बनाने के लिए हमें आसान होगा। हमारे देश में सबको मजबूर करना चाहिए या अनिवार्य करना चाहिए कि संस्कृत सीखें, क्योंकि संस्कृत की शब्दों हर भाषा में है। तमिल में भी 40% शब्द संस्कृत है। एक बार मुझे करुणानिधि से झगड़ा हो गया था इस पर। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा आपका नाम ही संस्कृत है, करुणा और निधि। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये शब्द संस्कृत ने तमिल से चोरी की थी। मैंने कहा कम से कम कॉमन तो है। मलयालम में लगभग 80% जो शब्द हैं वो संस्कृत से हैं। तो देश की एकता बढ़ाने के लिए धीरे धीरे या हिंदी को संस्कृत निष्ठ करते करते संस्कृत बन जाएं, या संस्कृत को कंपलसरी कर दें। आप गूगल में जाकर सर्च इंजन में टाइप करेंगे नासा और संस्कृत, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी एंड संस्कृत, आपको बड़े आइटम्स मिलेंगे उसमें। नासा ने रिसर्च किया कि कंप्यूटर में हम लोग सब पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, तजुर्बा मिलती है और मरने के बाद सब उसके साथ चली जाती है। तो ये उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाई है कि आदमी रिटायर होने के बाद कंप्यूटर के सामने बैठकर बताएगा कि मैंने क्या सीखा है इस जीवन में, और उसको जोड़ते जोड़ते उसकी समन्वय करके उसकी सम्मिश्रण करके एक ग्रंथ बनाने की बात चली, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सवाल आया कि कोई जर्मन में बोलेगा, कोई इंग्लिश में बोलेगा, इन सबको एक भाषा में इसको अनुवाद करनी पड़ेगी और एक भाषा में इस सबको जोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कौन सा भाषा होगा जो कंप्यूटर के लिए अनुकूल होगा, और आखिर में जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नासा ने लिखा है कि सबसे उपयुक्त भाषा है संस्कृत और संस्कृत को पढ़ना चाहिए। इसीलिए नासा में आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने चाहते हैं, पीएचडी करने चाहते हैं, उनके लिए संस्कृत कंपलसरी लैंग्वेज है। ब्रिटेन में अब स्कूलों में संस्कृत कंपलसरी करने लगे। कहते हैं कि संस्कृत बोलने से जो वाइब्रेशंस पैदा होती है उससे स्वास्थ्य सुधरती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। ये इंग्लैंड के लोग कह रहे हैं। हो सकता है कि ये सफेद लोग वहां, सफेद चमड़े लोग संस्कृत पढ़ने लगेंगे तो हम भी पढ़ने लगेंगे नकल करते हुए, क्योंकि जो भी वहां होता है वह हम यहां उसको ले लेते हैं। तो 370 धारा को विफल करनी है तो ये तरीका मैंने बताया। 370 धारा वैसे पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। जब मनोहर जी स्पीकर थे तब जो एनडीए सरकार थी वो उसको मिटाना था तो एक ही करना था, राष्ट्रपति को कहना था कि एक अध्यादेश जारी करिए, अध्यादेश नहीं एक नोटिफिकेशन जारी करिए कि अब से 370 धारा नहीं रहेगा। वो एकमात्र धारा है, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके लिए पार्लियामेंट्री वोट की आवश्यकता नहीं है। और वो उसी में लिखा भी है कि प्रेसिडेंट इश्यूज ए नोटिफिकेशन दैट द आर्टिकल इज डिलीटेड, इट इज स्टैंड्स डिलीटेड। he should consult the Constituent Assembly of Jammu Kashmir। वो नहीं है, खत्म हो गई है 1953 में।
तो नहीं है तो फिर सिर्फ प्रेसिडेंट बाकी है, तो प्रेसिडेंट को अधिकार है। तो इसीलिए हमारे देश में आज हमें, जिसको हम कहते हैं हिंदुत्व, उसकी, हिंदुत्व माने क्या, हिंदूनेस, हिंदू बनने की जरूरत नहीं है उसमें। हिंदूनेस माने जो हमारे व्यवहार में, हमारे भाई भाई के रिश्ते, माँ बेटी के रिश्ते, पिता और पुत्री के रिश्ते, हमारी जो परिवार का जो संबंध है, ये होता है हिंदुत्व। उस हिंदुत्व की प्रचार करने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं धीरे धीरे ये मुसलमान की समस्या समाप्त होगी। और ये भी हो सकता है, जो हिंदू धर्म आचार्य सभा, जो सारे संतों के एक संगठन है, उसने एक प्रस्ताव पास किया है कि अब संत लोगों को प्रचार करना चाहिए घर वापसी का। माने जो मुसलमान दोबारा हिंदू बनने चाहता है उसका हम स्वागत करेंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे पर स्वागत करेंगे। एक बड़ा युद्ध आपके सामने खड़ा है, ये मेरी आखिरी पॉइंट है आपके पास, आपके सामने। अभी जो चुनाव हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें नवाज शरीफ और इमरान खान की जो कामयाबी मिली, वो वहां के तालिबान शक्तियों के अनुमति के साथ मिली है, या सहयोग से, सहायता से, मदद से। और धीरे धीरे तालिबान की कब्जा बढ़ रही है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में अमेरिका ने फैसला कर दिया अगले साल हम छोड़कर जा रहे हैं। अमेरिका के यही प्रॉब्लम होती है, थोड़ा उनके सेना लोगों